नमस्कार दोस्तों, सचिन रविंद्र के तूफान के बाद आया शिवम दुबे का तूफान और चेन्नई सुपर किंग्स ने खड़ा कर दिया पहाड़ जैसा लक्ष्य। और फिर उसके बाद आया चेन्नई के गेंदबाजों का तूफान, जिसमें गुजरात की टीम बुरी तरह से फंस चुकी थी और अंत में आकर इस टीम ने मारी बाजी। तो ऐसे में क्या है पूरे मैच की हाईलाइट्स और कौन सी टीम जीती यह मुकाबला, पूरी खबर की जानकारी बताएंगे आपको हमारी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आज आईपीएल 2024 का 7वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया, जहां गुजरात टाइटंस की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और वही पहले बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ और सचिन रविंद्र ने इस पारी की शुरुआत की और चेन्नई की शुरुआत बेहद ही शानदार रही। दोनों बल्लेबाजों ने आते ही शानदार तरीके से शॉट लगाने शुरू कर दिए। एक छोर पर गायकवाड़ तो दूसरी छोर पर सचिन रविंद्र शानदार तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे और यह दोनों ही बल्लेबाज काफी ताबड़तोड़ अंदाज से बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन तभी सचिन रविंद्र 20 गेंद में 46 रन बनाकर राशिद खान की गेंद का शिकार हो जाते हैं और 62 रन के स्कोर पर चेन्नई को पहला झटका लगता है। दूसरी छोर पर कप्तान गायकवाड़ अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और उनका साथ निभाने अजिंक्य रहाणे मैदान पर उतरते हैं। वही गायकवाड़ अभी भी ताबड़तोड़ अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे और यह दोनों ही बल्लेबाज मिलकर चेन्नई के स्कोर को 100 के पार पहुंचाते हैं। लेकिन तभी साई किशोर की गेंद पर अजिंक्य रहाणे छक्का लगाने के चक्कर में स्टंप आउट हो जाते हैं और अजिंक्य रहाणे केवल 12 रन बना पाते हैं और 104 रन के स्कोर पर चेन्नई को दूसरा झटका लगता है। और फिर गायकवाड़ का साथ निभाने शिवम दुबे मैदान पर बल्लेबाजी के लिए उतरते हैं और शिवम दुबे आते ही 2 छक्के लगाकर अपनी पारी की शुरुआत करते हैं। लेकिन दूसरी ओर गायकवाड़ 46 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और चेन्नई की टीम 127 रन पर 3 विकेट गंवा चुकी थी। और फिर डेरी मिचेल मैदान पर बल्लेबाजी के लिए उतरते हैं और वही शिवम दुबे अभी भी ताबड़तोड़ अंदाज से छक्कों की बरसात कर रहे थे और यह दोनों ही बल्लेबाज मिलकर चेन्नई के स्कोर को 150 के पार पहुंचाते हैं। लेकिन तभी छक्का लगाने के चक्कर में शिवम दुबे राशिद खान की गेंद का शिकार हो जाते हैं और शिवम दुबे 51 रन बना पाते हैं और 184 रन के स्कोर पर चेन्नई की टीम को चौथा झटका लगता है। और फिर समीर मैदान पर बल्लेबाजी के लिए उतरते हैं। समीर भी आते ही छक्का लगाकर अपनी पारी की शुरुआत करते हैं, लेकिन बाद में समीर भी 14 रन बनाकर मोहित शर्मा की गेंद का शिकार हो जाते हैं। और फिर रविंद्र जडेजा आते ही एक चौका लगाकर अपनी पारी की शुरुआत करते हैं और वही चेन्नई की टीम 20 ओवर में 206 रन 6 विकेट के नुकसान पर बना डालती है। वही डेरी मिचेल दूसरे छोर पर 24 रन बनाकर नाबाद रहते हैं और आखिरी गेंद पर रविंद्र जडेजा रन आउट हो जाते हैं। और वही गुजरात टाइटंस की टीम की तरफ से राशिद खान ने सबसे ज्यादा 2 विकेट चटकाए और वही जवाब में 207 रनों का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस की टीम की शुरुआत शुभमन गिल और रिद्धिमान शाह करते हैं। यह दोनों ही बल्लेबाज आते ही काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। शुभमन गिल आते ही अपनी पहली गेंद पर छक्का लगा देते हैं, लेकिन फिर शुभमन गिल दीपक चहर की गेंद का शिकार हो जाते हैं और 28 रन के स्कोर पर गुजरात टाइटंस को पहला झटका लगता है। फिर उसके तुरंत बाद रिद्धिमान शाह भी 21 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 34 रन के स्कोर पर गुजरात टाइटंस के 2 विकेट गिर चुके थे। फिर विजय शंकर और साई सुदर्शन ने इस पारी को संभाला और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर गुजरात टाइटंस के स्कोर को 50 के पार पहुंचाया। लेकिन तभी विजय शंकर भी 12 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और फिर साई सुदर्शन का साथ निभाने डेविड मिलर मैदान पर बल्लेबाजी के लिए उतरते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छी पार्टनरशिप होती है। हालांकि गुजरात टाइटंस के यह दोनों बल्लेबाज काफी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी डेविड मिलर 21 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और वही दूसरी तरफ साई सुदर्शन अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनका साथ निभाने अजमतुल्लाह मैदान पर आते हैं। लेकिन वही साई सुदर्शन भी 21 गेंद में 37 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 114 रन के स्कोर पर गुजरात टाइटंस को 5वां झटका लगता है। गुजरात टाइटंस की तरफ से कोई भी बल्लेबाज कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाता और गुजरात टाइटंस की टीम 20 ओवर में केवल 143 रन बना पाती है और गुजरात टाइटंस इस मुकाबले को बुरी तरह से हार जाती है और चेन्नई सुपर किंग्स 63 रन से इस मुकाबले को जीत जाती है। और कल की जीत के बाद चेन्नई की टीम पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर आ चुकी है और वही गुजरात टाइटंस की टीम हार के बाद अब नंबर 6 पर जा चुकी है। दोस्तों, यह थी कल के मैच की हाईलाइट्स। ऐसी ही क्रिकेट की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।